मित- हिंदू स्वयं सेवक संघ यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा है तो आरएसएस इसे खुले तौर पर स्वीकार क्यों नहीं करता कि यह उसकी शाखा है। मित्रों, हिंदू स्वयं सेवक संघ वास्तव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वैचारिक और संगठनात्मक शाखा मानी जाती है, लेकिन इसे विदेशों में स्वतंत्र और सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब विदेशों में यह बताया जाता है कि देखिए, ये एक स्वतंत्र संस्था है, इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई मतलब नहीं है और हमारा जो कार्य है वो सांस्कृतिक कार्य करना है, न कि कोई राजनीतिक कार्य करना है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आरएसएस या एचएसएस ये झूठ क्यों बोल रहा है या ऐसे छिपा क्यों रहा है। देखिए, इसके कई कारण हैं और इन कारणों को हम कई स्तरों पर समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कानूनी और कूटनीतिक के कारण आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये कहेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राजनीतिक रूप से अपने जन्म से लेकर आज तक अत्यधिक विवादास्पद संगठन रहा है। विदेशों में कई देशों में धार्मिक और राजनीतिक जो चरमपंथ है या चरमपंथी हैं, उन पर सख्त निगरानी रखी जाती है। इसलिए हिंदू स्वयंसेवक संघ अपने को गैर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सोशल वर्क करने वाला संगठन बता करके जो विदेशी कानून है, निगरानी है, उससे अपने को बचाए रखना चाहता है। क्योंकि यदि वो ऐसा न करे तो उस पर कानूनी या राजनीतिक रोक लग सकती है। यदि हिंदू स्वयंसेवक संघ ओपनली कहें हम कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, फ्रांस जैसे जो देश हैं, इसमें जो इसे टैक्स से छूट मिल रही है, ये टैक्स छूट खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो कहता है कि भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि पब्लिक इमेज, मतलब छवि और जनसंपर्क के लिए भी, ठीक है, ऐसा किया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है भारत में किस लिए जाना जाता है। देखिए, भारत में वो क्या कार्य करता है, सांस्कृतिक कार्य करता है या सोशल वर्क करता है, इससे कम जाना जाता है। परंतु आरएसएस की जो इमेज है भारत में, वह अक्सर हिंसक घटनाओं, सांप्रदायिक दंगों और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए हिंदू स्वयंसेवक संघ अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग दिखाता है और बताता है कि नहीं साहब, हम तो सेवा और सद्भाव की स्थापना करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ऐसा कर करके वह अपनी छवि सुधार लेता है और छवि सुधार करके जो विदेशों में हिंदू प्रवासी रहते हैं, उनका इसे समर्थन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एक संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है। वो क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंतरराष्ट्रीय रणनीति यह रही है कि उसके विचारों को सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से फैलाया जाए। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचारों को सीधे राजनीतिक रूप में नहीं फैलाना चाहता, अपितु वह कैसा फैलाना चाहता है या कैसे फैलाना चाहता है, तो आप कहेंगे कि सर, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से फैलाना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारों को सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से फैलाने के लिए ही
हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका बनाया गया, सेवा इंटरनेशनल जैसी संस्था आई और एकल विद्यालय जैसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। और ये सभी संस्थाएं मिलकर के विदेशों में आरएसएस के ही उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। अब देखिए, अगली बात है कि कूटनीतिक सुरक्षा डिप्लोमेटिक शील्ड का काम करती है। यदि आरएसएस के नाम पर कोई विवाद होता है, जैसे भारत में दंगे हों या हिंसा हो, तो अगर हिंदू स्वयंसेवक संघ ये कहेगा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहायक अंग हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में एचएसएस पर भी, हिंदू स्वयंसेवक संघ पर भी, ठीक है, क्या लग सकता है? एक अंकुश लग सकता है, एक प्रतिबंध लग सकता है। इसलिए यह एक बफर आइडेंटिटी या आप कह सकते हैं कि सुरक्षात्मक ढाल के रूप में काम करता है। अंतोगत्वा या निष्कर्ष के रूप में आप ये कह सकते हो कि हिंदू स्वयंसेवक संघ वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक वैचारिक और संरचनात्मक संतान है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे राजनैतिक या चरमपंथी संगठन न मान लिया जाए, इसलिए वह सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वतंत्र दिखाने की रणनीति को अपनाता है। ठीक है, धन्यवाद।